हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन टेक्निकल जोन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे कौन से हैं। तो स्थल पर सबसे पहले उगने वाले पौधे कौन है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट है आपका, पपीते में पीले रंग किसके कारण होता है? पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है कैरिका जैंथिन। कैरिका जैंथिन के कारण पपीता का रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है। और लाइकोपिन के कारण क्या होता है? टमाटर का लाल रंग। ठीक है, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। और कैरोटीन किस में होता है? तो ये आपका गाजर में होता है, कैरोटीन। नेक्स्ट है आपका, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो ये आपका लाल अस्थिमज्जा, रेड बोन मैरो में लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मानव में 206 हड्डियाँ होती है। और वही जब चाइल्ड रहेगा तो वो मोर देन 300। ठीक है, जब कोई नवजात शिशु होता है उसमें 300 से अधिक हड्डियाँ होते हैं। नेक्स्ट है आपका, लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना क्या है? तो लाइकेन में जो श्वसन होता है वो साइफला के द्वारा होता है। ठीक है, साइफला के द्वारा लाइकेन अपना श्वसन करता है। नेक्स्ट है आपका, बैक्टीरिया के खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? ठीक है, तो बैक्टीरिया के खोज आपका लुएन हॉक के द्वारा इसका खोज किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो ये होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का उपयोग दूध से दही बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित आपका फ्लू, पोलियो, ठीक है, और एड्स, ये तीनों। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, स्त्री में कौन सा गुणसूत्र होते हैं? तो स्त्री में आपका 44+XX होते हैं, 44+XX। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, और वही पुरुष में, मेल में क्या होते हैं? 44+XY मेल में होते हैं। ठीक है, ये 22 पेयर जो होते हैं वो पुरुष और स्त्री दोनों में क्या होते हैं? सेम होते हैं। जो 23वां गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। स्त्री में XX होता है और पुरुष में XY होता है। नेक्स्ट है आपका, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो नील हरित शैवाल आपका चावल के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। नेक्स्ट है आपका, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? तो जैविक खाद का मुख्य स्रोत आपका जीवाणु है। नेक्स्ट है आपका, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन आपका कहाँ से स्रावित होता है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपका कहाँ से स्रावित होता है? तो ये आपका पीयूष ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, व्यावसायिक रूप से विकसित प्रथम जैव कीटनाशी क्या है? व्यावसायिक रूप से विकसित प्रथम जैव कीटनाशी है आपका, वो है एस्पोरिन। कौन सा? एस्पोरिन। नेक्स्ट है आपका, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार आपका स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है? अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो अरक्तता रोग आपका हीमोग्लोबिन के कमी के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम मेंडल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, ठीक है,
सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो मानव शरीर में जो रक्त का थक्का है वो विटामिन के कारण बनता है। अगर विटामिन के का कमी हो जाता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया? मतलब भारतीय संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? तो अंगीकृत का बात हो रहा है तो अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और वही लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था आपका 26 जनवरी लागू आपका किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2020 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की थी? वर्ष 2020 में मूक नायक अखबार तो मूक नायक जो अखबार है उसकी शुरुआत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसकी स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है? किसकी स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये श्वेत क्रांति आपका मिल्क दूध से संबंधित है। और उस टाइम किसका स्थापना किया गया था? अमूल्य दूध का। ठीक है, अमूल्य दूध का। नेक्स्ट है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में कपास का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो कानपुर शहर में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व नाना साहेब के द्वारा किया गया था। और वही बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने बिहार का नेतृत्व किया था, बिहार का नेतृत्व। और 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी आपका बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में, ठीक है, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन के फलस्वरूप 1992 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सा अनुसूची? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका, महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नव पर्व या नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र के जो हिंदू हैं उनके द्वारा जो मनाया जाने वाला नव वर्ष है उसको हम लोग गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं, गुड़ी पड़वा। नेक्स्ट है आपका, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट है आपका, पंडवानी लोक गायन शैली या नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पंडवानी लोक गायन छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसके फेमस कलाकार कौन थे? एक तीजन बाई नाम से थे जो कि पंडवानी लोक गायन नृत्य का फेमस कलाकार। नेक्स्ट है आपका, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस में आपका प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होता है। ठीक है, और इसमें जो इसका जो स्मेल होता है वो मर्केप्टॉन के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, घरों में लगे पंखे बल्ब इत्यादि लगे होते हैं, किस क्रम में लगे होते हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? तो ये आपका है सिल्वर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नौशादर का रासायनिक सूत्र क्या है? नौशादर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा NH4Cl। नेक्स्ट है आपका, प्रतिरोध किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ठीक है, तो रेसिस्टेंस का मात्रक क्या है? ओम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किसका आवर्ती फलन होता है? तो मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार जो तत्वों का गुणधर्म है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट है आपका,
आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का जो आकार है वो क्या होता है, तो बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण का आधार है वो क्या है, परमाणु संख्या। क्या है, परमाणु संख्या। नेक्स्ट है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र में जो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक होगा, उल्टा और छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। नेक्स्ट है आपका, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो इसका काम क्या है, समान तापमान बनाए रखना। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम है समान तापमान बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैराडे का नियम किससे संबंधित है। तो फैराडे का नियम आपका विद्युत अपघटन से संबंधित है। नेक्स्ट है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या आपका अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अपवर्तन के कारण ही तारा टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है आपका, अमलगम है। अमलगम क्या है, तो अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें क्या होता है, पारा होता है। ठीक है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें पारा होता है। नेक्स्ट है, दिया सलाई। ठीक है, दिया सलाई मतलब माचिस का जो डब्बा होता है। ठीक है, माचिस के डब्बे के निर्माण में कौन सी पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो दिया सलाई या माचिस का जो डब्बा होता है तो उसमें किसका निर्माण किया जाता है, तो रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस का निर्माण उपयोग किया जाता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता आपका हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और लैक्टोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये मिल्क, दूध की शुद्धता मापने के लिए मिल्क लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि किस प्रकार का तरंग है। तो ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश किस प्रकार का है, तो प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होता है। नेक्स्ट है आपका, जर्मन सिल्वर में किसका मिश्रण होता है। तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर में किसका मिश्रण होता है, कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है आपका, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो पानी का जो घनत्व है किस तापमान पर अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होता है, अगर कोई भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, और यही अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर जाता है। ठीक है, अभिलंब से दूर हटता है। नेक्स्ट है आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट है आपका, मृग तृष्णा उदाहरण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृग तृष्णा उदाहरण है किसका, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मृग तृष्णा, जो कि रेगिस्तान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में जो हरा रंग है वो बेरियम के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, बेरियम के कारण। और जो आतिशबाजी में लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो स्ट्रांसियम के कारण होता है। ठीक है, रेड कलर किसके कारण होता है, स्ट्रांसियम। और हरा रंग किसके कारण होता है, बेरियम के कारण। तो ये था आज का वीडियो का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही अगर आपने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।